हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड के बाद अगर 14वें दिन हमने रिलेशन बना लिया तो क्या हमको प्रेगनेंसी लग जाएगी। देखिए, ये सवाल हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का आया था कि मैम हमने पीरियड के 14वें दिन रिलेशन बना लिया तो क्या हमको प्रेगनेंसी लग जाएगी, क्या हमको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। तो जी, ऐसे में आपको प्रेगनेंसी लग जाती है। बल्कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है तो ऐसे में फिर आपको सेफ्टी का यूज करना है। ये प्रेगनेंसी भी कब लगती है, ये आपके ओवुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ओवुलेशन कब होता है तो ये आपके पीरियड साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एक दूसरे से आपकी जो साइकिल है वो जुड़ी हुई है। यानी कि आपके पीरियड कितने दिन में आ रहे हैं, इस तरह से आपको पहले आपकी पीरियड साइकिल जानना है। आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपका ओवुलेशन डे निकालना होगा। ओवुलेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको रिलेशन का डिसीजन लेना है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है या नहीं करना है। इसके हिसाब से अगर आप रिलेशन बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है तो फिर आपको सेफ्टी का यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कैसे काउंट करें, कैसे गिनना है, कितने दिन की आपकी पीरियड साइकिल है, आपको किस तरह से पता लगाना है, तो हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप परेशान होते रहोगे। तो देखिए, आपके जिस दिन आपके पीरियड आते हैं उसी दिन से आपको कैलेंडर में आपकी पीरियड की डेट को आपको नोट कर देना है। तो ये कितने महीने तक करना है, आपका इस महीने पीरियड आ गया, आपको कैलेंडर में डेट नोट कर देना है। जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन की आपको तारीख लिख देना है। फिर आपका अगले महीने पीरियड आता है, वो तारीख आपको कैलेंडर में नोट कर देना है। फिर उसके अगले महीने पीरियड आता है, फिर उसकी तारीख आपको नोट कर देना है। इस तरह से 3 से 4 महीने की जब पीरियड आते हैं तो आपको 3 से 4 महीने की डेट को आपको नोट कर देना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस बार हमारा 1 तारीख को पीरियड आया तो अगली बार 1 को आया, या फिर 1 से ऊपर 2-3 तारीख को आया, या फिर 1 तारीख को ना आते हुए 28 तारीख को ही आ गया। तो इससे ये पता चलेगा कि आपके पीरियड 26 दिन में आ रहे हैं, या 28 दिन में आ रहे हैं, या 30 दिन में आ रहे हैं, या फिर किसी किसी के पीरियड 32 दिन में भी आ जाते हैं, 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं। अगर आप किसी के में आपकी तारीख को नोट करते हैं तो आपका पीरियड साइकिल है वो निकल के आ जाता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है, तो फिर आपकी पीरियड साइकिल में से आपको 14 दिन माइनस कर देना है। यानी कि 28 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो उसमें से हमको 14 दिन माइनस कर देना है। तो पीरियड के बाद का जो 14वां दिन होता है वो आपका ओवुलेशन डे होगा। फिर आपको रिलेशन कब बनाना है, जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है उससे 3 से 4 दिन पहले से ही अगर आप रिलेशन में रहोगे तो आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से लग जाएगी। क्योंकि जो जेंट्स के स्पर्म है वो आपकी बच्चे जाने के अंदर 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं, बल्कि महिला का जो अंडा होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। 4 से 5 दिन पहले रिलेशन बनाते रहोगे तो आपको किसी भी टाइम पर ओवुलेशन हो जाएगा, अंडा रिलीज होगा, तो फिर अंडा और शुक्राणु दोनों का मिलान हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और आपकी जो प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यानी कि आपके जो आने वाले पीरियड होते हैं उस पीरियड में से, यानी कि जब आपके पीरियड आते हैं उन दिनों में से आपको 14 दिन माइनस कर देना है, तो आपका जो ओवुलेशन डे वो निकल के आ जाता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो फिर आपका ओवुलेशन डे 16वां दिन होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन की है तो आपका ओवुलेशन डे 18। अगर नॉर्मल पीरियड साइकिल है 28 दिन की, 30 दिन की, 32 दिन की, तो ऐसे में आपका जो ओवुलेशन है वो पीरियड के 11वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में ही होगा। तो आपको इन्हीं दिनों में रिलेशन बनाना है, इन दिनों में आपको प्रेगनेंसी जरूर लग जाएगी। अगर आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट पीरियड साइकिल है तो फिर ऐसे में तो आपका ओवुलेशन जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल लॉन्ग पीरियड साइकिल है, यानी कि 35 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में अगर आपके पीरियड आ रहे हैं तो फिर ऐसे में आपका ओवुलेशन लेट होगा। और अगर आपकी पीरियड साइकिल अनियमित पीरियड साइकिल है, कई बार 1.5 महीने में पीरियड आ जाता है, कई बार 2 महीने में आ जाता है, कई बार 1 ही महीने में आ जाता है, तो जो इन अनियमित इनरेगुलर पीरियड साइकिल होती है उसको पहले रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू किया जाता है पीरियड को, उसके बाद उसमें ओवुलेशन का पता होता है। नहीं तो ऐसे में कभी भी ओवुलेशन हो जाता है, हम फिक्स डेट नहीं निकाल पाते हैं।
तो पीरियड साइकिल अगर शॉर्ट पीरियड साइकिल है तो ओवुलेशन आपका जल्दी हो जाएगा, अगर लॉन्ग पीरियड साइकिल है तो ओवुलेशन लेट होगा। और अगर आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल पीरियड साइकिल है 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन की, तो ऐसे में आपका ओवुलेशन पीरियड के 11वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में आपका ओवुलेशन हो जाता है। इन दिनों में आपको अल्टरनेट डे रिलेशन में रहना है या फिर आप डेली भी रिलेशन में रह सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से लग जाएगी। तो आपका क्वेश्चन था कि पीरियड के 14वें दिन अगर हमने रिलेशन बना लिया तो क्या हमको प्रेगनेंसी लग जाएगी। तो जी, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आप पीरियड के 14वें दिन रिलेशन बनाने पर आपको प्रेगनेंसी लग जाएगी। आपका ओवुलेशन डे 14वां दिन ही है। अगर आप 14वें दिन से 2-3 दिन पहले से भी आप रिलेशन बना लोगे और 14वें दिन में अगर आपको ओवुलेशन हो जाएगा तो ऐसे में भी आपको प्रेगनेंसी लग जाती है, क्योंकि जो जेंट्स के शुक्राणु है वो आपकी बच्चेदानी के अंदर 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। तो ऐसे में अगर 14वां दिन में आप रिलेशन बना रहे तो आपको प्रेगनेंसी जरूर लग जाएगी, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।